एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल ब्राइट स्पॉट। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में जाना डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट को हमने समझा। हमने देखा कि डेवलपमेंट का मीनिंग कैसे अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग था। हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट के बीच में अंतर को भी जाना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ और चीज़ें जो कि डेवलपमेंट को समझने में हमें इम्पॉर्टेंट है, या फिर डेवलपमेंट जो इंडिविजुअल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, उसको हम लोग मेज़र कैसे करें। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हो रहा है उसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको मेज़र करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर बेस के आप टोटल इनकम को, माने कि देश में जितने भी लोग हैं सब मिला के जो कमा रहे हैं उन सबको आप जोड़ दीजिए, है ना, और देश में जितने भी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करिए, जो आपको नंबर मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। इसको एक और टर्म से भी डिनोट किया जाता है, नाम है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि हर आदमी कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज इन अ कंट्री। ठीक है, अच्छा, इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा ये जारी होता है ना। और इसके हेड कौन है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इनको बोलता है, मतलब ये रिपोर्ट पेश करता है हर साल कि हाँ इस देश का पर कैपिटा इनकम ये है, ये है, ये है। ठीक है, और इसी बेसिस पे उन्होंने एक पैमाना तय किया है कि जो जो कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $12 12,056 पर एनम माने एक साल में $12,056 से अगर ज़्यादा कमा रही है तो उन कंट्री को हम लोग रिच कंट्री बोलते हैं। याद रहे, ये 2017 का आंकड़ा है। ठीक है, यस, अगर कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम $955 से कम है, ठीक है, $955 से कम है, तो हम लोग उसे लो इनकम कंट्री बोलते हैं, जैसे कि इंडिया, या फिर आप दूसरे शब्दों में पुअर कंट्री बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ डाटा जिससे हम लोग राष्ट्र का, है ना, क्या पता कर सकते हैं कि कौन कितना डेवलप है। बट एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा, क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम से ही किसी देश को जज किया जा सकता है या फिर कुछ और भी पैमाने हैं? इसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग अलग अलग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो रैंकिंग, माने हम लोग रैंक करेंगे, है ना, कि इन सब बातों पे, ठीक है, कि हाँ ये सब जिसके बेस में या फिर जिन इंडिविजुअल में ये सब अच्छा होगा उसको उतना अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, क्या क्या है वो चीज़ें? सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कितना साल तक जिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला टर्म है इन्फेंट, है ना, सॉरी इनफैक्ट हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट मैंने समझ रहे हैं ना, जिनका उम्र 1 साल से कम है, वो, है ना, जिनका उम्र 1 साल से कम है, वो हर 1000 बेबीज के जन्म पे कितने बच्चों का डेथ हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने मान लीजिए किसी घंटे में, है ना, सॉरी किसी घंटे में अगर कोई देश में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें कितने बच्चे को डेथ हो गया 1 साल के अंदर अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आप ये भी सुनते होंगे कि बच्चा को जन्म के समय माता का भी डेथ हो जाता है, तो यही है कि हर 1000 माओं में कितने माओं का डेथ होता है आपको बच्चे को जन्म देते हुए, वही आपका क्या कहलाता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आप समझ रहे हो ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होनी चाहिए? कोई भी देश की ज़्यादा होना चाहिए, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहिए। किसी भी देश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ये कम है इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? हाँ, वहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब हेल्थ केयर वहाँ पे अच्छा होगा। ये सब निशानी है। ठीक है, और वुमेन भी हेल्दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एडल्ट लिटरेसी रेट। ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है कि
बॉयज और गर्ल्स मिला के, है ना, मेल और फीमेल मिला के मोर देन 15 ईयर हैविंग द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, माने कि लिटरेसी, हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में भी, लिटरेसी माने क्या होता है, जो एक भाषा बोल पाए, लिख पाए और समझ पाए उनकी संख्या, माने 15 साल से जो ज़्यादा है वो लोग, कितने लोग लिटरेट होंगे, यही वो आंकड़ा दिखाएगा। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा माने वहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे वो देश उतना डेवलप होगा। ठीक है, और एक आखिरी टर्म है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एक सभी हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग को क्या चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम चाहिए जिससे हम अपना नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, अगर इससे कम हम पैसा कमा रहे हैं या फिर हम लोग अपने बेसिक नीड्स को भी पूरे नहीं कर रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पुअर कैटेगरी या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ठीक है, यही सब आपका था क्या इंडिकेटर। एक और क्या है आपका पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए। ठीक है, अब बाकी सब ये सब हो ही चुका है। ठीक है, तो ये सब इंडिकेटर के द्वारा ही क्या होता है, रैंकिंग जारी होता है। ठीक है, जिस कंट्री में मैंने जैसे कि बताया इस स्लाइड में बेटर होगा या फिर खराब होगा उस हिसाब से हम लोग रैंकिंग बनाते हैं। जिस कंट्री में रैंक जितना ऊपर होगा वो उतना कंट्री अच्छा कहलाएगा। देखिए यहाँ पर एक कंपेयर करने के लिए हम लोग ने पंजाब, केरला और बिहार को लिया है। देखिए पंजाब में मोर्टेलिटी रेट क्या है, मात्र 49 है, जबकि बिहार में 60, जबकि केरला में सबसे कम, मतलब हर 1000 माँ पे मात्र 11 माओं का डेथ होता है बच्चे को जन्म देते हुए। ये कितना कमाल का आंकड़ा है ना, मतलब ये शो करता है केरला एक डेवलप स्टेट है। ठीक है, वहीं आप लिटरेसी रेट का बात कर दीजिए, देखिए फिर से केरला नंबर 1 हो रहा है। मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग मतलब 15 से ज़्यादा उम्र के लोग 91% ऐसे लोग हैं जो एक भाषा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब बाकी देख लीजिए बिहार का हाल बहुत पुअर है, इसीलिए बिहार आज भी अंडर डेवलप्ड या फिर लेस डेवलप्ड स्टेट कहलाता है। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो है ना, मतलब ये भी एक लिटरेसी का ही पैमाना है कि 1 से 5 तक के बच्चे, कितने बच्चे स्कूल जा रहे है ना, तो देखिए 1 to 5 के 91% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि वहाँ पर पेरेंट्स जो है कितने अवेयर है एजुकेशन को लेके और बच्चों को पढ़ाने को लेके, जबकि बिहार में देखिए ये आंकड़ा क्या है 41% है ना। तो आप एक बार थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि बिहार में जो आंकड़ा है मात्र 41 है। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ क्यों वहाँ पे इतना कम है। क्योंकि आप देखते होंगे बिहार में बहुत गांव वगैरह इलाका है, तो पिता लोग या फिर माता लोग क्या करती है, अपने बेटियों को बोलती है चलो घर में ही रहो और घर में ही काम वाम करो। अब पिता लोग क्या बोलेंगे, जाओ मैंने सुबह उठो और चलो मेरे साथ खेत पे, तो बच्चों का मन नहीं लगता। तो आप भी कुछ कुछ पॉसिबल रीज़न बताइए जिसके कारण बिहार में लोग या फिर बिहार के बच्चे है ना वहाँ पे लोग पढ़ना नहीं चाहते या फिर लिटरेसी रेट वहाँ पे कम है। ठीक है, या अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है, ये वो फैसिलिटीज है जो हम लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ना। बहुत से ऐसे फैसिलिटीज है जो हम लोग अपने लिए नहीं खरीद सकते, जैसे इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं बना सकते हम अपने लिए, मेडिसिन हम लोग खुद तैयार नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बना सकते खुद का, पानी के लिए भी हम लोग को क्या है कि नदी से हर रोज पानी लाना संभव नहीं है। तो इन सब फैसिलिटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं और वही हमारी ये सब फैसिलिटीज को फुलफिल करता है। यही नहीं और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया है ना, वाटर हो गया, फिर और भी कुछ है क्या, आप कमेंट करिए। ठीक है, यस है ना। एक टर्म है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रेजेंट में हम लोग का जो नीड है उसको फुलफिल करना बिना फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मान लीजिए आपके यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, आप एक घर में रहते हैं और आपकी बारी में 2 पेड़ है, तो ऐसा नहीं कि आप बड़े हुए पेड़ से आम वाम खाए, आम का पेड़ खा आम वाम खाए, फिर आपका मन भर गया, फिर उसी पेड़ को काट के उससे चौकी बना लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते, आम वाम खाए, ठीक है,
अगर आपको चौकी बनाना है तो कुछ ब्रांचेस तोड़िए या काटिए और फिर आप उससे बना लीजिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो पेड़ रहने दीजिए, वो भी क्या करेंगे, आम का मजा ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को डेवलपमेंट को देखना चाहिए, इस तरह का डेवलपमेंट देखना चाहिए। इसका एक सबसे बेस्ट क्या चीज़ फायदा होता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, साइंटिस्ट बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि अभी का जो डेवलपमेंट का तरीका है ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब फ्यूचर जनरेशन को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है हमारा BMI, है ना। BMI क्या होता है? BMI का मतलब है कि ये BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। इससे क्या मालूम चलता है हम लोग को, है ना, कि कौन आदमी फिट है, कौन आदमी अनफिट है, कौन आदमी ओवरफिट है। ओवरफिट समझ रहे हो ना, मोटे है, और अंडरफिट माने पतले, जिनको खाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो इसको निकाला कैसे जा सकता है? बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हम अपने वेट को केजी में वेट लेना होगा और हाइट के मीटर स्क्वायर से, माने मीटर में हाइट को निकाल के हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा BMI। ठीक है, मान लीजिए कि किसी का वेट 45 kg है, ठीक है, और उसका हाइट 1 मीटर है। सॉरी, 1 मीटर किसी का हाइट नहीं होता, है ना। 1 मीटर मान समझ रहे हो आप, कितना होगा? लगभग 3 फुट। 3 फुट किसी का हाइट होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। मान ले रहे किसी का हाइट है 1.5 मीटर। 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 45, है ना, 1.5 का होता है 2.25। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाने पे 2 जीरो ऊपर, और अगर आप काट कूट करिएगा तो फिर क्या आएगा? जो भी वैल्यू मिलेगा वो 15 से लेके 30 के बीच का ही होता है जनरली। अब ये जो वैल्यू आया, अगर ये 19 से कम आएगा, है ना, 19.5 से कम आएगा तो आप अंडरवेट कहलाओगे। अगर 19.5 से लेकर 24 के बीच में आएगा तब आपका वेट क्या है? नॉर्मल कहलाओगे आप, माने आप बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हो, आपका फूडिंग बहुत अच्छा है, आपका हाइट बहुत प्रॉपर है। ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह आपको बॉडी को मेंटेन करने की जरूरत। ठीक है, और आपका एक चीज और क्या मालूम चलेगा कि अगर आपका 24 से ज्यादा आ रहा है नंबर तो आप ओवरवेटेड हो। ओवरवेटेड माने आप मोटे हो, आपको थोड़ा सा अपना वजन कम करने की आवश्यकता। ठीक है, यही का, है ना, यही बात को हम फिर से यहाँ लिखा है। ठीक है, या PDS, है ना। PDS क्या होता है? ठीक, PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल इज सम स्टेट इम्प्रूविंग देयर BMI। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, सिस्टम है, सॉरी। ठीक है, ये क्या करता है? आप लोग, हम लोग के भी घर तरफ आप देखते होंगे कि अनाज का फ्री में वितरण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? लोगों को फ्री में या फिर बहुत कम दाम में खाना मिल रहा है, जिससे वो लोग का हेल्थ बेटर हो रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें BMI इम्प्रूव हो रही है, मतलब नॉर्मल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही था आपका डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें थी, हमने कोशिश किया कि बेस्ट तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।